हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है cncbasic.com पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल है, ये कच्चा माल है हमारे पास, जिसका डायमीटर आपका है 55 और लंबाई है आपकी 35 mm। इस डायमीटर से हम क्या करने वाले हैं, इसका डायमीटर यहाँ कम करेंगे, इसका डायमीटर बनाएंगे 50। लंबाई हमारी जो है 35 है तो 35 ही रहेगी, बट यहाँ पे एक टेपर भी बनाना है आपको। ये देख लीजिए, टेपर आपका कितना है, 40 से 50 पे जा रहा है और टेपर की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 5 mm है। तो दोस्तों, इसको प्रोग्राम बनाने के 100 तरीके हो सकते हैं। इस प्रोग्राम को G71 से भी बनाया जा सकता है, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे G77 से। ओके, हमारे पास बहुत सारे G कोड्स हैं, तो आप किसी भी G कोड का यूज़ करके किसी भी एक प्रोग्राम को आप कई तरीकों से बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हम G77 से इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। कोड है आज हमारा G77। ये हमारा दोस्तों एक्सियल टर्निंग साइकिल है, एक्सियल टर्निंग साइकिल। दोस्तों, जितने भी ये साइकिल्स हैं जितने भी साइकिल्स हैं हमारे, ये हमारा क्या काम करता है, काम को आसान करेगा। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना बना के छोटा हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है मशीन में। आप कम लाइन में कम लिख के कम टाइप करके इजीली प्रोग्राम को बना सकते हो। ओके, अब प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमारा ये 55 का डाया है, तो पहले 55 के डाये को पहले 50 बनाएंगे हम। ठीक है, कोडिंग आज हमारा कौन सा है, G77 एक्सियल टर्निंग साइकिल। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, पीछे जाके सारे वीडियोस आप देखिए, काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो प्रोग्राम हम बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोग्राम में डालेंगे प्रोग्राम नंबर 9276N1। G40 भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये आपका कंपनसेशन कैंसिल का कोड है। कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए G40 होता है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। इसके बाद दोस्तों, हमें सबसे पहला काम है हमारा होम पोजीशन करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टूल को कॉल करेंगे। ओके, ये टूल दोस्तों हमारा कॉल हो चुका है। ओके, अब स्पेंडल घुमाना है। स्पेंडल घुमाने के लिए कोड हम यूज करेंगे G92 स्पेंडल 2000 M03। ये हमारा मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड सेटिंग का कोड है दोस्तों, G92। अब इसके संग कटिंग स्पीड भी यूज करना है आपको। कटिंग स्पीड आप यूज करेंगे G96। कटिंग स्पीड की वैल्यू रहेगी कितनी, 150 S150। ओके, तो यहां तक आपने क्या क्या किया है, प्रोग्राम का नंबर डाल लिया, आपने सीक्वेंस नंबर डाल लिया है, आपका यहां पे कंपनसेशन कैंसिल हो चुका है, और यहां पे आपने क्या किया, होम पोजीशन किया है, यहां पे आपने टूल को कॉल किया है, यहां पे आपने मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड सेट किया, यहां पे यूज किया कटिंग स्पीड। सारी वीडियोस पीछे जाके देखिए, हर एक वीडियोस आपकी अवेलेबल है यूट्यूब पर दोस्तों। इसके बाद एक सेफ्टी पोजीशन लेंगे हम। सेफ्टी पोजीशन हमारा होने वाला है G00 X 150 Z 100। ओके, यहां तक प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है, सबने देखा होगा, शुरू में यही लाइंस लिखी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहां से हमारा काम जो है स्टार्ट हुआ है। अब हमें क्या करना है, पहले 55 डाया से इसे 50 बनाना है, तो G77 का यूज करने वाले हैं। अब हम यहां पे पहले टूल की पोजीशन लेंगे। टूल की पोजीशन 55 हमारा मैक्सिमम डाया है, तो 55 है, तो इस टूल को हम 57 पे और जेड को ओरिजिन से 2 या 3 mm पीछे खड़ा करेंगे। सही है, यहां तक बिल्कुल इजी है। अब कोडिंग का यूज होगा G77 का। अब हम यहां पे लिखेंगे G77। दोस्तों, 55 का डाया है, तो 1 mm डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से हम डाया 53 पे कट ले लेंगे पहले, 53, तो X 53। दोस्तों, कटिंग की जो हमारी जो डिस्टेंस है कितनी है, वो हमारी 35 है, 35 mm है, तो यहां पे लिखेंगे Z - 35 फीट 0.2। ठीक है दोस्तों,
ये कट हुआ कैसे दोस्तों, इसको बड़े आराम से समझ लीजिए आप एक बार। X57 Z3 का मतलब क्या है कि टूल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इस तरीके से आपका खड़ा है। यहां पे X का कोऑर्डिनेट 57 है और Z आपका 3 mm पे खड़ा है। इसके बाद हमने ये एक्सेल टर्निंग साइकिल लगाया है, तो ये X53 Z-35 बोल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मशीन में हमने ये वैल्यू दोनों साथ लिखी है, लेकिन मशीन सबसे पहले X53 पे आएगी। पहले टूल नीचे आएगा और फिर इस तरीके से आपका कटिंग करेगा कितना, Z-35। ये यहां पे टूल जिस तरीके से मैंने दिखाया इस तरीके से यहां पे कटिंग होने वाला है आपका। ठीक है जी। टूल पहले क्या करेगा, आपका यहां खड़ा है, फिर ये टूल आपका कितने पे आएगा, ये टूल आएगा 53 पे और फिर ये इस तरीके से Z में जाके 35 पे काटेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। ये मैंने यहां पे समझाने का प्रयास किया है, वीडियो को रिवाइज करके देखिए आप, और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, उन वीडियो से सीखिए आप। Z-35 दोस्तों, फिर दोबारा कट लेना होगा हमें। दोबारा कट लेने के लिए हम यहां लिख सकते हैं कितना, 52, 51, और हमें फाइनल कितना बनाना है, 50 mm बनाना है। तो हम यहां पे लिखेंगे X50। दोस्तों ये पूरा का पूरा इतने आपने इन 4 लाइन में क्या किया, इस डाया को आपने 55 से 50 आप बना चुके हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, अब इसमें आपको ये टेपर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, टेपर। तो टेपर बनाने के लिए दोस्तों हमें फिर पोजीशन बनाना पड़ेगा कि अब हम इस समय क्या हो चुका है दोस्तों, इस समय हम 50 का डाया तो देखो बना चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है टेपर। तो एक पोजीशन हम बनाने के लिए मशीन को पहले खड़ा भी तो करेंगे कहीं पे। तो 50 का डाया बन चुका है, तो अब मशीन को बोलेंगे आप 51 पे खड़ा हो जाइए और ओरिजिन से 1 mm पीछे। दोस्तों डायामीटर जो है हम 55 से 50 बना चुके हैं। ठीक है, ये हो चुका है। X51 Z1 हमने लिख लिया। किस लिए लिखा हमने यहां पे, क्योंकि अब हमें यहां पे टेपर बनाना है। ठीक है, तो 40 से स्टार्ट होकर टेपर आपका एंड कौन से डायामीटर पे होने वाला है, 50 पे, और इसकी लंबाई कितनी है यहां पे, 5 mm। तो दोस्तों टेपर के लिए हम यहाँ पे R की वैल्यू यूज करेंगे इसी कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे हम R का यूज करेंगे। ये क्या है हमारा, टेपर वैल्यू इन X एक्सिस। R की वैल्यू यूज करेंगे, इससे क्या होगा, X में डायमीटर हमारा डाउन होगा। ठीक है, तो अब ये X के लिए यूज होगा हमारा R का वैल्यू यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसे, देखिए मैंने इसे गोल भी कर दिया, समझ जाइएगा। X में हमारा टेपर वैल्यू है ये। तो अब हम क्या करने वाले दोस्तों, इसके लिए देखिए X51 Z1 लिखा हमने। इसका मतलब टूल हमारा क्या होगा, ये 50 के डाया से और ओरिजिन से थोड़ा पीछे टूल हमारा कहीं यहां पे खड़ा है। ओके, अब हमें टेपर वैल्यू लेनी है। तो टेपर वैल्यू हम जब भरेंगे तो दोस्तों टूल हमारा क्या होगा, हर बार नीचे आएगा। ये R-1 लिखेंगे तो नीचे आएगा, ये तो नीचे आएगा, तो दोनों साइड से नीचे आएगा। 1 दूनी 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा वैल्यू आपका। तो अगर ये R-1 हुआ तो ये इधर से भी -1 हुआ, ये भी माइनस हुआ, तो क्या होगा, 1 दूनी 2। तो डाया क्या होने वाला, 2 mm डाउन हो जाएगा। तो डाया 2 mm डाउन होने का मतलब ये है 50 में से 2 गए तो डायमीटर हो जाएगा 48। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप, इस तरीके से आप बनाएंगे। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, G77। टूल हमारा जाएगा कहां, X और Z का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को आप। X हमारा जाएगा दोस्तों 50 पे, और टेपर की दूरी कितनी है दोस्तों, 5। Z की दूरी देख लीजिए, जो टेपर वाला जो हमारा बनना है उसमें Z का डिस्टेंस है 5, तो हमने यहां पे 5 दिया है ये। और यहां पे लिखेंगे R-1, फीड की वैल्यू 0.2। दोस्तों मशीन जैसे R1 पड़ेगा ना, तो वो एक साइड से नीचे -1 होगा, तो दोनों साइड से ये 2 mm डाया कम हो जाएगा। तो यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा कौन से डायमीटर से स्टार्ट हो रहा है, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं यहां पे, X48 से।
ओके, इसके बाद फिर हमें टेपर भरना होगा दोस्तों। हम फिर केवल लिखेंगे R-2। तो मशीन R-1 R-2 जब हो जाएगी ये, तो 2 mm तो आपका ये भी बढ़ेगा। तो अब क्या होने वाला है, एक साइड से 2 है तो 2 साइड से 2 दूनी 4, 50 में से 4 गए। तो इस बार जो डायमीटर आपका स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो होगा X46 से। दोस्तों ये रेड पेन से, लाल पेन से जो लिखा है, लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए लिखा है। लिखना आपको R का वैल्यू है केवल। अगर अब मैंने इसके आगे लिखा दोस्तों R-3, 3 दूनी 6, तो दोस्तों अब के डायमीटर कहां से स्टार्ट होने वाला है, 44 से। मशीन इसमें क्या करेगी, पहले R-1 ऐसे नीचे आएगी, इस तरीके से काट के फिर वापस हुई, R-2 फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे फिर काट के फिर वापस हुई, R-3 नीचे आएगी, फिर ऐसे काटेगी, फिर वापस होगी, R-4 में फिर नीचे आएगी, ऐसे काटेगी, और फाइनली R5 में ऐसे काट देगी। तो दोस्तों अब R-3 R-4 मैं सीधे लिखता हूं R-5, 5 दूनी 10। अब क्या डाया 40 से सीधा 50 पे काटते हुए पहुंची है आपका। तो दोस्तों देखिए G77 का कितना बढ़िया यूज है। इस तरीके से आप पूरे प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा, जगह नहीं है तो मैं यहां बना देता हूं आपके लिए। अब आपका जब ये साइकिल दोस्तों खत्म होगा, टूल ऑटोमेटिक पहुंचेगा कहां, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पहुंचेगा। स्टार्ट हुआ था आपका यहां से, यहीं पहुंच जाएगा ये आपका। अब हमें क्या करना होगा, हमारा काम यहां पे खत्म हो चुका है, तो यहां पे हम टूल कंपनसेशन को कैंसिल करेंगे और यहां लिखेंगे G28 U00 W00। स्पेंडल स्टॉप करें दोस्तों M05, प्रोग्राम स्टॉप M02 M30 भी यूज होता है। M कोड मैंने बताया था नॉन स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, चेंज हो सकता है। कई मशीनों पे प्रोग्राम को एंड करने के लिए M30 है, कई जगह पे M02 है। तो आप देख लीजिए कि आपकी मशीन पे क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोग्राम आपका ये एंड हो गया। R का यूज यहां पे टेपर वैल्यू के लिए है, वो भी X एक्सिस में है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और दोस्तों एक कंपोनेंट को बनाने के लिए कई तरीके के कोडिंग यूज हो सकते हैं। सारे कोडिंग मैंने YouTube पे पढ़ा रखा है, वहां जाके सारे वीडियोस आप देखिए। इसी प्रोग्राम को हमने आज G77 से बनाया है। इसी प्रोग्राम को हमारे पास बहुत सारे कोड है, हम चाहें तो इसी प्रोग्राम को G71 से बना दें, G72 से बना लें, G73 से बना लें, G74 से बना लें, G75 से बना लें, ठीक है, G79 से। इतने सारे कोड यूज हो सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो इसमें से आज मैंने आपको एक कोड बता दिया, कौन सा, G77। दोस्तों सारे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिए, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख के आप सीख पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको एक नए टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको कहीं पे डाउट है, समझ में नहीं आता है, या कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना के लाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।